Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब उसको रेगुलर बेस पे अगर आप उसी काम को करो, आप रेगुलरली किसी काम को करो, तो होता क्या है कि आप उस काम को करके एकदम बोर फील करने लगते हो। आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आपको लगता है भाई कब इस काम से मैं छुटकारा पा लूं। आप समझ रहे हैं? यानी कि किसी एक्शन को आप रेगुलरली करो, आप एक दिन करो, फिर दूसरा दिन फिर उसी काम को फिर दोबारा करना पड़े, फिर तीसरा दिन सेम काम करना पड़े। अब ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में बंदा करे तो क्या करे? वो उस काम से बिल्कुल बोर हो जाएगा, वो उस काम से परेशान हो जाएगा। यानी यदि आप किसी एक्शन को करके, रोजाना आप उस एक्शन को करके थक जाते हो, यानी उस काम को करते करते आप थक जाते हो, आप पक जाते हो, आप तंग आ जाते हो, आप उब जाते हो, आप व्हाट टू से पक जाते हो, तो यही से हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं सीक एंड टायर्ड, या फिर फेड अप। आप सीक एंड टायर्ड यूज करो या फिर टायर्ड यूज करो, आपको ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद आप या तो एक ऑब्जेक्ट लगाओगे, यानी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव भी आप यहां यूज कर सकते हो। यदि आप किसी काम से तंग आ गए हो, करते करते नहीं, किसी काम से तंग आ गए हो, तो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। और यदि किसी काम को करते करते आप थक गए हो, पक गए हो, तो आप लगाओगे जेरेंड, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। अब हम उसको पास्ट में अगर हम उसको उसी बात को बताएंगे कि भाई मैं फला काम करने करते करते थक गया था, या पक गया था, या फिर तंग आ गया था, तो वॉज और वर यूज करेंगे। ठीक है। अब आप सीक एंड टायर्ड या फिर टायर्ड, जब आप सीक एंड टायर्ड या फिर टायर्ड यूज कर रहे हो, तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है? ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद आप या तो ऑब्जेक्ट या फिर जेरेंड यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हो। लेकिन आप चाहो तो फेड अप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मीनिंग बिल्कुल सेम है तीनों का, और तीनों का अर्थ एक ही निकलेगा। बट फेड अप जब आप यूज करो तो उसके साथ आपको प्रीपोजिशन विथ का यूज करना पड़ेगा। जैसे आई एम फेड अप विद, शी इज फेड अप विद, इस तरह से। इसके साथ आप विथ लगाओगे, सीक एंड टायर्ड, और टायर्ड के साथ ऑफ लगाओगे। बस आप समझ रहे हैं? बस इसी तरह से आप इसमें भी इसी तरह, अगर आपको प्रेजेंट में कोई बात कर रहे हो तो इज एम आर, और पास्ट में यदि किसी कार्य को करके आप उब गए हैं, थक गए हैं, पक गए हैं, तो आप वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही, शी, इट, दिस, दैट, प्रिया। तो इसके साथ हम प्रेजेंट में इज, इसके साथ was. Yeah, like he is, she is, this is, that is, this girl is, that boy is, my mother is, your sister is. अब इसी को पास्ट में बोलेंगे he was, she was, that girl was, your sister was, my mother was, Priya was, like that. I यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आप लगाओगे am प्रेजेंट में, और अगर आप पास्ट में इसी एक्शन को बदलाना होगा तो आप was लगाओगे, I was। ठीक है। अब प्लूरल में चलते हैं। अदर पर्सन सब्जेक्ट यानी जो प्लूरल है, जैसे तुम, तो तुम थक गए हो, तो यू आर। सीक एंड टायर्ड, टायर्ड या फिर फेड अप। दे आर, वी आर, दिस गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर, इस तरह से। अगर इसी को हमको पास्ट में बताना होगा कि तुम थक गए थे इस काम को करते करते, तो तुम थक गए थे इस काम को करते करते, तो यू वर, दे वर, वी वर, दिस गर्ल्स वर, दोज बॉयज वर, इस तरह से। तो अब आपको पता चला कि सीक एंड टायर्ड, टायर्ड या फेड अप, आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अब आपका इसको मीनिंग हिंदी में लिया जाए तो क्या है? किसी काम को करते करते थक गया हूं, थक गए हैं, थक गए हो, लाइक करते करते।
कोई भी काम को करते 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 थक गया हूं, थक गए हैं, थक गए हो, या फिर थक की जगह पक गया हूं, पक गए हैं, पक गए हो, या फिर उब गया हूं, उब गया हूं, उब गए हैं, उब गए हो, इस तरह का भी यूज होगा। तो आप इसमें यूज कर सकते, तंग आ गया हूं, तंग आ चुका हूं, है ना, तंग वाला सेंस भी, तंग आ चुका हूं। अब चुका हूं, चुकी हूं, सोच रहे हो आप कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, गलत। आपको इज एम आर में ही इसको यूज करना पड़ेगा। मैं तंग आ चुका हूं, है ना, उसकी बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूं, एक ही तरह के मूवी देख देख कर, है ना, या देखते देखते एक ही तरह की मूवी देखते देखते मैं थक गया हूं, पक गया हूं, उब गया हूं, तंग आ चुका हूं, लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंस आप बनाओगे तो बिल्कुल सिक एंड टायर्ड, टायर्ड या फिर फेड आपका यूज बिंदास करने का कोई आपको गलती होगा नहीं। बट याद रखें कि आप फेड अप जब आप यूज करो तो उसके साथ विद प्रीपोजिशन, आप समझ रहे हो। तो उसके बाद आप फिर ऑब्जेक्ट या फिर जेरेंड। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट वाले को लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट जेरेंड को पहले ले लेंगे, यानी हम किसी चीज से तंग आ गए हैं, किसी काम से तंग नहीं आए, किसी चीज से तंग आए। जैसे अगर हम बोले कि हम लोग क्या है, परेशान हो गए हैं। अब परेशान होने के लिए भी यूज करेंगे हम लोग, परेशान हो गया हूं इस काम को करते करते, या किसी चीज से परेशान हो गया हूं, से परेशान हो गया हूं, से तंग आ गया हूं। जैसे बोलेंगे कि हम लोग हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनसे तंग आ गए हैं, हम लोगों ने, हम लोग क्या है, तंग आ गए हैं। किससे भाई, अपने पॉलिटिशियन से। तो क्या बोलेंगे, वी आर फेड अप with the politician, या फिर we are fed up with our politicians, या फिर आप बोल सकते हो कि we are tired of our politicians, या फिर आप बोल सकते हैं कि we are sick and tired of our politicians, इस तरह से। अब रोज रोज आपको अगर आलू की सब्जी दे दिया जाए घर में, आज खाए आलू, फिर दोबारा दूसरा दिन फिर आपको आलू दे दिया गया, आलू की सब्जी, क्या बना भाई, आलू की सब्जी। क्या बनाया भाई आज भी, तो आलू की सब्जी बनाया। दूसरे दिन फिर क्या बनाया, आलू की सब्जी। यार मैं इस आलू से तंग आ गया हूं। आप किसी काम को नहीं बता रहे, आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिससे आप तंग आ गए हैं, आप पक गए हैं। तो आप क्या बोलोगे, आई एम फेड अप विद दिस पोटैटो, या फिर आप बोल सकते हो आई एम टायर्ड ऑफ दिस पोटैटो, या फिर आप बोल सकते हो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस पोटैटो, इस तरह से। तो इसमें आप किसी काम के बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिससे आप थक गए हैं, पक गए हैं। अब आप शहर में हो, शहर में रहते रहते आप एकदम बोर हो गए हो, आप पक गए हो, आप थक गए हो। तो आप सिटी का जो लाइफ होता है उससे भी आए लोग क्या है, वहां जिंदगी गुजारते गुजारते भाई बोले कि नहीं भाई अब गांव चलना चाहिए। तो मैं इस शहर की जिंदगी से क्या है, तंग आ गया हूं। तो क्या बोलोगे आप, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस, क्या है, सिटी लाइफ, दिस सिटी लाइफ, इस तरह से। अब हम लोग और क्या है भाई, अब जैसे बोलेंगे कि तुम्हारा काम से मैं तंग आ गया हूं, तुम्हारे काम से मैं तंग आ गया हूं। तो आई एम फेड अप विथ योर कंडक्ट, आई एम फेड अप विथ योर कंडक्ट, या फिर बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ योर कंडक्ट, या फिर बोल सकते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर कंडक्ट, इस तरह से। अब बोलेंगे कि भाई मैं जो हूं क्या है, तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ गया हूं, व्यवहार, यानी तुम्हारे व्यवहार से मैं तंग आ गया हूं। वह मेरे व्यवहार से, मैं से तो बना लिया, वह मेरे व्यवहार से तंग आ चुकी है। तो क्या बोलेंगे, शी इज टायर्ड ऑफ माई बिहेवियर, या फिर बोलेंगे
शी इज sick and tired of my behavior, या फिर बोलेंगे she is fed up with my behavior। इस तरह से अब चलते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस जो है जेरेंड में, यानी हम किसी काम को क्या है करते करते क्या है थक गए हैं, या फिर थक गया हूं, पक गया हूं, तंग आ गया हूं, बोर हो चुका हूं, बिल्कुल पक गया हूं, ऐसे वाले सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे जेरेंड यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। लाइक तुम अपना असाइनमेंट करते करते परेशान हो गए हो, थक गए हो, पक गए हो, तो क्या बोलेंगे यू आर टायर्ड ऑफ डूइंग योर असाइनमेंट। या फिर आप बोल सकते हैं यू आर sick and tired of doing your assignment। या फिर आप बोल सकते हैं you are fed up with doing your assignment। अब हम लोग और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया हूं। I am tired of waiting for you। या फिर बोलेंगे I am sick and tired of waiting for you। या फिर बोलेंगे I am fed up with waiting for you। इस तरह से आप चाहो तो sick and tired या फिर fed up, जब आप fed up यूज करो तो with लगाओ, ठीक है। अब कुछ और, वह तुमसे बात करते करते थक गई है, या वह तुम्हें समझाते समझाते थक गई है, तो कह रहे हैं शी इज टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब इसको हम लोग चाहे तो फेड अप के साथ भी बनाएंगे, शी इज फेड अप विथ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो चलिए गाइज एक आध सेंटेंस हम लोग पास्ट में भी बना करके देखते हैं। मेरी मां मेहमानों के लिए खाना बनाते बनाते थक गई थी। माई मदर वॉज sick and tired of cooking food for the guests। या फिर my mother was fed up with cooking food for the guests। इस तरह से मैं लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बैठे बोर हो गया था, थक गया था, पक गया था। I was sick and tired of sitting at home during lockdown। या फिर I was tired of sitting at home during lockdown। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान देना है कि अगर हमको पास्ट में कोई सेंटेंस बनाना है तो वॉज वर्ब के बाद sick and tired या फिर टायर्ड या फिर फेड अप के साथ फिर विथ। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share and subscribe. Till then, take care and bye bye।